एक दर्द भरी प्यार की कहानी। कृपा कर हमारे चैनल जंगल सफारी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। न्यूलांग एक बैल पालक था। वह गरीब था, पर एक खुशमिजाज वाला युवा था। उसके साथ मात्र एक बुरा बैल और जमीन को जोड़ने में प्रयुक्त हल था। न्यूलांग रोज खेत में परिश्रम करने जाता था, घर वापस आने पर खुद खाना बनाता था और कपड़ा धोता था। जीवन काफी दूभर था, किंतु कौन जाने कि एक दिन उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसी दिन बाहर मेहनत करने के बाद न्यूलांग जब घर लौटा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका कमरा बहुत साफ सुथरा कर दिया गया। गंदे कपड़ों को भी साफ धुलाई कर अच्छी तरह तह कर दिया गया। मेज पर गर्म गर्म खाना परोस किया गया। सुगंधित तरकारी महक रहा। न्यूलांग बड़ा ताज्जुब हो अवाक रह गया। ये तो क्या हुआ? क्या देवलोक से कोई आया हो? माथे को जोर दबाने पर भी न्यूलांग को ये पहेली नहीं सूझ सकी। तभी से लगातार कई दिन इसी तरह का समान करिश्मा हुआ रहा। न्यूलांग का धैर्य खो बैठा। उसने इसका साफ पता लगाने की ठान ली। एक दिन सामान्य दिन की ही तरह सुबह सुबह ही न्यूलांग घर से निकला, लेकिन वह थोड़ी दूर चलने के बाद ही वापस घर के पास छुप गया और घात में लगकर घर पर नजर रखने लगी। थोड़ी देर में एक रूपवती युवती आई। वह न्यूलांग के घर में प्रवेश कर घर गृहस्थी में जुट गई। अपनी कौतूहल नहीं रोक सका तो न्यूलांग घात की जगह से बाहर निकलकर युवती के सामने आई और पूछा, ये सुंदर लड़की, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि क्यों मेरी गृहस्थी में मदद कर रही हो? न्यूलांग की आवाज पर युवती चौंक उठी। वह लज्जा के साथ धीमी आवाज में बोली, मेरा नाम चीन्यू है। तुम्हारे कठिन जीवन पर तरस आई हूँ तो मदद के लिए आई हूँ। सुनकर न्यूलांग को बड़ी खुशी हुई और उसने साहस के साथ पूछा, मेरे साथ शादी करो, हम दोनों साथ साथ मेहनत करेंगे और साथ साथ रहेंगे। चीन्यू ने हाँ भरा। उसी दिन दोनों विवाह बंधन में बंधे हुए। इसके बाद रोज न्यूलांग खेत पर जाता था और चीन्यू घर में कपड़ों की बुनाई करती थी और गृहस्थी चलाती थी। उनका जीवन बहुत सुख चैन से चल रहा था। इस तरह कुछ साल बीत चुके। दोनों के एक लड़का और एक लड़की भी हुए। परिवार बड़े आनंद के साथ चल रहा। सहसा एक दिन आकाश में काला बादल बिछा, तेज हवा चली। स्वर्ग लोक से दो सेनापति उतरकर न्यूलांग के घर आए। उन्होंने न्यूलांग को बताया, चीन्यू स्वर्ग लोक के सम्राट की पोती थी, जो मेघ की बुनाई का काम संभालती है, लेकिन कुछ साल पहले वह घर को छोड़कर चली गई। इन सालों में उसकी तलाश बराबर हो रही थी। दोनों स्वर्ग सेनापति जबरदस्ती से चीन्यू को स्वर्ग लोक वापस ले गए। अपनी पत्नी को जबरदस्ती से स्वर्ग लोक में ले जाते देखकर न्यूलांग लाचार भी था और असीम दुख में बह भी गया। दोनों नन्हे बच्चों को गोद में थामे उसने चीन्यू को वापस ले आने और पारिवारिक मिलन कराने का संकल्प किया। पर जग के लोग किस तरह स्वर्ग जा सकते हैं? न्यूलांग की दुख और परेशानी को देखकर सालों से साथ रहे उस बुढ़ा बैल का मुंह खुला और उसने मानव की आवाज में कहा, तुम मेरा वध कर देख, मेरी चमड़े को अपने शरीर पर ओढ़ दे, तभी तुम आकाश में उड़ने के योग्य हो सके और स्वर्ग पहुंचकर चीन्यू से मिल सके। न्यूलांग किसी भी तरह अपने प्यारे बुढ़ा बैल को मारने को तैयार नहीं था। बुढ़ा बैल ने उसे बार बार मनाया। कोई दूसरा चारा नहीं पाने पर उसे विवश होकर बड़ी दुखी से बुढ़ा बैल की मांग पर काम करना पड़ा। बुढ़ा बैल की चमड़े को शरीर पर ओढ़े अपने दो बच्चों को दो थैलों पर उठाकर न्यूलांग स्वर्ग लोक की ओर उड़ा। लेकिन स्वर्ग भवन कड़े पहरे में था। गरीब जग लोक पर किसका जरा भी ध्यान नहीं गया। स्वर्ग सम्राट ने न्यूलांग और चीन्यू की मुलाकात से साफ इनकार कर दिया। न्यूलांग और दो बच्चों के बारंबार विनती अनुरोध पर सम्राट ने अंत में उनकी संक्षिप्त मुलाकात की इजाजत दी। नजरबंद हुई चीन्यू को अपने पति और बच्चों से मिलने पर बड़ी खुशी भी हुई और बड़ी दुख भी। मुलाकात का समय जल्दी ही खत्म हुआ। स्वर्ग सम्राट ने चीन्यू को अलग ले जाने की हुक्म दी। वियोग में दुखे न्यूलांग अपने दो बच्चों को हाथ से पकड़ के चीन्यू का पीछा करने लगे। कई बार पांव के बल गिरे और फिर उछलकर उठ खड़े हो गए और पीछा जारी रखने लगे। देखते ही देखते पास आए, लेकिन कठिन मिजाजी स्वर्ग रानी ने अपने बालों से एक स्वर्ण कैशबंद उतारकर न्यूलांग और चीन्यू के बीच एक रेखा खींची, जिसने एक चौड़ी नदी आकाशगंगा का रूप ले लिया। बड़ी दुख की बात थी कि न्यूलांग और चीन्यू तभी से आकाशगंगा के दोनों किनारे पर अलग हो गई और केवल एक दूसरे की ओर ताक सकते। दोनों पति पत्नी को चीनी पंचांग के अनुसार हर साल के 7वें महीने की 7वीं तारीख को आपस में एक बार मिलने की अनुमति दी गई। उसी दिन लाखों की संख्या में मंगलसूचक मैकपाइयों ने उड़ाए अपने शरीरों से आकाश गंगा पर एक लंबा पुल बनाया, जिससे न्यूलांग और चीन्यू के परिवार का एक बार मिलन हो पाता।